बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मॉन्स्टर हंटर। इस कहानी की शुरुआत में हमें पानी के एक बहुत बड़े जहाज को दिखाया जाता है, पर यह जहाज पानी पर नहीं बल्कि रेत पर चल रहा होता है। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया है। इस जहाज के ऊपर बहुत सारे योद्धा हैं जो सामने एक टावर पर जा रहे हैं। दरअसल ये वो टावर है जहां से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, यानी कि इस टावर से अर्थ पर जाया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और तभी रेगिस्तान का एक मॉन्स्टर इनके जहाज के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें एक इनका साथी वहीं रेगिस्तान में गिर जाता है। बाकी सभी जहाज लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी दुनिया को दिखाया जाता है, यानी कि अर्थ को, जहां पर रेगिस्तान में सोल्जर्स की दो टीम्स होती हैं और ये दोनों टीम्स आगे पीछे होती हैं। और तभी एक टीम को पता चलता है कि इनकी जो टीम ए थी वो रेगिस्तान में कहीं गायब हो चुकी है और ये अपनी टीम को ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं जिनमें बहुत पुरानी शैली में कुछ लिखा होता है जो इन्हें समझ में नहीं आता। और जब ये कुछ और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान इन्हीं की तरफ चला आ रहा है। ये सब के सब घबरा जाते हैं क्योंकि ये तूफान बहुत ही खतरनाक होता है। इनकी जो कैप्टन है उसका नाम नेटली होता है। अब ये सब के सब तूफान की चपेट में आ जाते हैं। तूफान इतना खतरनाक होता है कि इनकी गाड़ियों को हवा में उड़ा देता है। और जब तूफान शांत होता है तो ये देखते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, जहां इन्हें अपनी टीम ए भी मिल जाती है, जिन सबको किसी ने यहाँ पर मार दिया है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के कोई भी निशान नहीं होते, सिर्फ गोलियां चली होती है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और अब ये अपनी गाड़ियों में यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी वो वॉरियर जो कहानी की शुरुआत में जहाज से यहीं रेगिस्तान पर गिर गया था, वो इन्हें देख लेता है। ये गाड़ियों में लगातार एक स्केलेटन के बने हुए रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर इससे पहले कि ये उस रास्ते के अंदर एंटर करते, वॉरियर तीर चलाकर इन्हें आगाह करता है, जिसे नेटली समझ जाती है। ये सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर जो रेत के अंदर रहता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेटली के कुछ साथियों को मार भी देता है, पर यहाँ पर वॉरियर इनकी मदद करता है जो इसी दुनिया का है। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से नेटली और उसके कुछ और साथी उन चट्टानों के ऊपर आ जाते हैं जहां पर वॉरियर होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ता। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं और तभी एक स्पाइडर मॉन्स्टर आता है जो नेटली के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। सबको लगता है कि नेटली मारी गई और सब यहाँ से आगे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उन सबको भी मार देते हैं। वहीं नेटली को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होती है। वो स्पाइडर के जाल से अपने आप को आजाद करती है, पर तभी वहां पर स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे निगल जाता है और उस जगह उगल देता है जहां पर उसके अंडे हैं। यहाँ पर नेटली को अपना एक साथी भी मिलता है जिसे लेकर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसके साथी के ऊपर मकड़ी के जहर का असर बहुत ज्यादा हो चुका है। इसीलिए वो कैप्टन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और कैप्टन नेटली अकेले ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उसके साथी की मृत्यु हो जाती है। अभी भी उसके पीछे स्पाइडर है और जैसी वो बाहर निकलने वाली होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है। एक बार फिर से वो नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में जो फायर लाइट होती है वो स्पाइडर के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे वो जलना शुरू हो जाती है और किसी तरह से कैप्टन नेटली इस जगह से बाहर आ जाती है। स्पाइडर भी बाहर आना चाहती है, लेकिन स्पाइडर्स धूप में नहीं आ सकती और कैप्टन नेटली को पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये धूप में नहीं आ सकते। इसके बाद कैप्टन नेटली यहाँ की सबसे ऊंची जगह पर जाती है और देखती है कि चारों तरफ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे वो पूरी तरह से हताश हो जाती है। अब वहीं पर पड़े हुए एक पत्थर को रेगिस्तान के ऊपर फेंकती है और तभी रेत के अंदर जो मॉन्स्टर होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि हल्की सी भी कंपन से मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि कौन कहां पर है। साथ ही रेगिस्तान के जो मॉन्स्टर है वो दिन में भी हमला करते हैं। अब वो इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचती है जहां पर उसे वो जहाज दिखता है जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि वो जहाज यहां से कभी आगे बढ़ा ही नहीं और अब उसे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ चाहिए, इसीलिए वो जहाज के ऊपर जाती है और तभी हंटर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये वही हंटर है जो कहानी की शुरुआत में इसी जहाज से गिर गया था, जिसने पहले भी नेटली और उसके साथियों की मदद की थी, लेकिन उसे लगता है कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग इनके लिए खतरा है। इसीलिए नेटली और हंटर के बीच में फाइट होना
शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर होते हैं, लेकिन किसी तरह से नेटली को बंदी बनाकर उस जगह ले जाता है जहां वो खुद रहता है। ये जगह दिन और रात दोनों वक्त में मॉन्स्टर से पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हंटर नेटली को इसी जगह छोड़कर बाहर जाता है ताकि यहाँ से निकलने के रास्ते को देख सके, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि नेटली वहां पर नहीं है, और तभी पीछे से नेटली उसके ऊपर हमला कर देती है और अब नेटली उसे बंदी बना लेती है। इसके बाद भी इन दोनों के बीच में फाइट होती है। फाइट करते करते ये दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी हंटर का पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और वो उस होल के अंदर जाने वाला होता है जिसके अंदर स्पाइडर रहती है, यानी कि वो मॉन्स्टर स्पाइडर्स। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ छूटता, यहाँ पर नेटली को एहसास होता है कि इन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसीलिए वो हंटर को ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है, जिसके बाद वो हंटर के हाथ खोल देती है। साथ ही उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है जो हंटर ने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई थी, और अभी दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये एक दूसरे की मदद करेंगे। हंटर बताता है कि सामने जो टावर है हमें वहां तक जाना है, एक बार अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम अपनी अपनी दुनिया अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। दरअसल ये दोनों के दोनों इशारों में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों की भाषाएं अलग है, ये एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ सकते। नेटली हंटर को बताती है कि सामने मेरी जिप्सी है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, अगर एक बार हम उन हथियारों तक पहुंच जाए तो हम मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। हंटर उसका मजाक उड़ाता और कहता है कि तुम्हारे उन हथियारों से उन मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होगा। वो उसे बताता है कि जमीन के अंदर जो मॉन्स्टर स्पाइडर है उसके पास जो जहर है, उस जहर से हम इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उस जहर को हासिल करना होगा। अब रात को ये स्पाइडर मॉन्स्टर के लिए एक जाल बिछाते हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है कि नेटली उसका चारा बनकर खड़ी हो जाती है, और जब स्पाइडर मॉन्स्टर उसके पीछे आता है तो हंटर उसे ट्रैप में फंसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद ये उसके डंक को तोड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को हंटर उसके डंक से जिसमें जहर है हथियार बनाता है ताकि रेगिस्तान के नीचे वाले मॉन्स्टर को मारा जा सके, और साथ ही अब वो यहाँ पर नेटली को ट्रेनिंग भी देता है ताकि वो उसके हथियार चला सके। अगली सुबह ये उस मॉन्स्टर को बाहर बुलाते हैं, जिसके बाद ये उस मॉन्स्टर को बड़ी बहादुरी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हंटर उस तीर को उसकी आंख में मार देता है जिसमें स्पाइडर के वेनम का जहर है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि नेटली अपनी गन से उस पर कई गोलियां चलाती है, उसे बॉम्ब से ब्लास्ट भी करती है, लेकिन अब भी वो जिंदा होता है। हंटर उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर तलवार को गाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि उस तलवार को दबाता मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे हंटर बेहोश हो जाता है, और अब नेटली उसके सर के ऊपर चढ़कर बड़ी बहादुरी से उस तलवार को दबा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हंटर अब बेहोश है, इसीलिए नेटली उसे खींचकर रेगिस्तान के सफर में आगे ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसे होश आ जाता है, और इसके बाद ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान को पार करते हैं, जिसके बाद ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, चारों तरफ हरियाली होती है। हंटर इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वो इसी जगह से बिलोंग करता है। रात को जब ये दोनों के दोनों बैठे होते हैं तभी यहाँ पर आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है, जिसके आने की वजह से यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, और इससे पहले कि वो नेटली को और हंटर को कुचलते यहाँ पर हंटर के साथी आ जाते हैं जो इन दोनों को बचा लेते हैं। हंटर के साथियों में एडमिरल भी होता है जो इनका लीडर है। उसे पता है कि नेटली उनकी दुनिया की नहीं है, इसीलिए उसे बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वो एक सोल्जर है इसीलिए वो केस से बाहर निकल जाती है, पर जल्दी एक बार फिर से वो एडमिरल के सामने होती है। एडमिरल उसे कहता है कि हंटर ने मुझे बताया है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिरल को अपनी भाषा बोलते हुए देख नेटली चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। एडमिरल नेटली को बताता है कि तुम्हारी दुनिया से पहली बार तुम ही यहाँ पर नहीं आई, पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। नेटली पूछती है लेकिन हम तुम्हारी दुनिया में आते कैसे हैं? एडमिरल बताता है कि यहाँ की जो पुरानी सभ्यता थी उनका विज्ञान बहुत ज्यादा एडवांस था, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे वो तुम्हारी दुनिया में भी ट्रेवल कर सकते थे, पर विज्ञान के ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से वो सब के सब खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने जो दूसरी दुनिया में जाने का और आने का रास्ता बनाया था वो आज
आज भी ज्यों का त्यों है। इसके बाद एडमिरल नेटली को सामने एक बहुत बड़े टावर को दिखाता है और बताता है कि वो सब के सब वहीं रहते थे और वहीं से तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता है। हम उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी दुनिया से कोई भी यहाँ पर आए और यहाँ के मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में चले जाएं। हमने पहले भी उस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। हंटर भी हमसे अलग हो गया था और अब जबकि हंटर और तुम हमारे साथ हो तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। और अगली सुबह सब के सब टावर की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्दी टावर तक पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद नेटली एक बार फिर से उसी तरह के पत्थर देखती है जिस तरह के पत्थर उसने अपनी दुनिया में यानी कि अर्थ पर देखे थे, जिन पर कुछ लिखा हुआ था। दरअसल यहाँ पर चारों तरफ अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर बारिश और तेज हवाएं चल रही होती है। और अब यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है जिसने पहले भी नेटली और हंटर के ऊपर हमला किया था। ये बहुत ही खतरनाक होता है। एडमिरल बताता है कि अगर हमें इस ड्रैगन को मारना है तो उस पल में मारना होगा जब ये आग उगलने वाला होगा। उन पलों में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और अब ड्रैगन इन सब के ऊपर हमला कर देता है। ये भी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ड्रैगन को मारना इतना आसान नहीं है। और जब बार बार वो अपने मुंह से आग उगलता है तो यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है। और ये उसी तरह का तूफान होता है जिस तरह के तूफान में नेटली और उसके सभी साथी यहाँ इस दुनिया में पहुंच गए थे। यानी कि ड्रैगन की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है और दूसरी दुनिया का यानी कि अर्थ का रास्ता खुल जाता है। वहीं नेटली के सामने ड्रैगन होता है। नेटली अब यहाँ से भाग नहीं सकती क्योंकि वो चट्टान के किनारे पर है और वो चट्टान से कूद जाती है। नीचे उसी तरह का तूफान होता है जिससे वो अपनी दुनिया में पहुंच सकती है और वो अपनी दुनिया में यानी कि अर्थ पर पहुंच जाती है, जहां पर आर्मी की टीम पहले से इन्हें ढूंढने के लिए पहुंची हुई होती है। वो नेटली को देख लेते हैं, उसे रेस्क्यू करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है। दरअसल नेटली के पीछे वो भी कूद गया था और अब वो हमारी दुनिया में यानी कि अर्थ पर पहुंच चुका है। वो यहाँ पर सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है और उन सब को खत्म कर देता है। और नेटली अब भी जिंदा होती है। उसके पास दूसरी दुनिया के हथियार भी होते हैं जिससे वो ड्रैगन के ऊपर हमला करती है। और जब ड्रैगन आग उगलने वाला होता है तो वो उसके पेट के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स डाल देती है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिससे ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। नेटली को बहुत खुशी होती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया, पर ड्रैगन अब भी जिंदा होता है जो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। वो नेटली को मारने वाला होता है कि यहाँ पर हंटर आ जाता है। वो उसके ऊपर कई तीर चलाता है। ड्रैगन पहले से बहुत कमजोर था, इसीलिए ड्रैगन फाइनली मारा जाता है। एडमिरल भी यहाँ पर आ चुका है और वो इन दोनों को बताता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता अब भी खुला हुआ है और जल्दी बहुत सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारी दुनिया में आ सकते हैं। और तभी हमें तूफान के पीछे से एक और मॉन्स्टर को, एक और ड्रैगन को अर्थ पर आते हुए दिखाया जाता है और अब ये तीनों उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि अगर इसे नहीं मारा गया तो ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी दुनिया में यानी कि हंटर की और एडमिरल की दुनिया में दिखाया जाता है जहां पर एक पुलिस हो जो कि इंसान नहीं है, वो वहां के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और ये सब दूर से एक साया देख रहा होता है। ये कौन है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस कहानी के अंत में कई सारे सवाल छूट जाते हैं और उनके जवाब हमें तभी मिलेंगे जब इसका सेकंड पार्ट आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी